11 अप्रैल 2022 को एप्पल ने ये अनाउंस किया था कि एप्पल अपना आईफोन 13 इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करेगी। और आज से दोस्तों इंडिया के अंदर एप्पल ने आईफोन 13 की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है। धीरे धीरे मार्केट में आपको असेंबल्ड इन इंडिया वाले आईफोन 13 देखने को मिलेंगे। लेकिन एप्पल ने ऐसा क्यों किया, एप्पल को इससे क्या फायदा होगा, साथ ही साथ हमको इससे क्या फायदा होगा, ये सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। क्या फायदा होने वाला है, कितना होने वाला है, सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आईफोन 13 की। उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे जब वो इंडिया के अंदर असेंबल होगा। तो फोन के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। फोन डिटो पहले जैसा आपको मिलता था अब भी आपको वैसा ही मिलेगा। बॉक्स भी आपको सेम मिलेगा, केवल असेंबल्ड इन चाइना जो लिखा रहता है बॉक्स पर, उसकी जगह अब आपको लिखा हुआ मिलेगा असेंबल्ड इन इंडिया। और इसको रीड करना सच में एक बहुत ही प्राउड फीलिंग आएगी इसको रीड करने के बाद में कि यस, असेंबल्ड इन इंडिया। असेंबल्ड इन इंडिया के अलावा एक और चेंज है बॉक्स पर, जो कि है एप्पल आईफोन 13 की प्राइस। इंडिया के अंदर आप असेंबल्ड इन चाइना वाला आईफोन 13 खरीदने जाएंगे तब उसकी कीमत आपको होगी लगभग 79,900 रुपीज। लेकिन जब आप असेंबल्ड इन इंडिया वाला फोन लेने जाएंगे, आईफोन 13 लेने जाएंगे, तब उसकी प्राइस आपको पड़ेगी अप्रोक्स 69,000 रुपीज। 10,000 का सीधा सीधा डिस्काउंट जो कि अभी से शुरू हो चुका है। 10,000 का फ्लैट डिस्काउंट आपको मिलेगा। उसी के साथ अगर आप कोई कार्ड है आपके पास, बैंक का ऑफर है, लाइक HDFC का कोई ऑफर है, तो उसमें 4-5 हजार आपके छूट जाएंगे। और कभी जब Amazon की सेल आएगी, फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल आएगी, उन दिनों में तो आईफोन 13 की प्राइस और भी कम हो जाएगी। यानी कि सीधा सीधा अगर कोई आईफोन 13 खरीदता है तो उसको 15 से 20 हजार का फायदा होगा। सोच सकते हैं आप, 15 से 20 हजार का पर फोन फायदा होगा। और अब क्योंकि इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर हो रहा है आईफोन, तो फैक्ट्री लगेगी, और जहां पर फैक्ट्री लगेगी वहां पर जॉब्स हमको मिलेंगे। तो थोड़ी बहुत जॉब्स भी एप्पल इंडिया के अंदर देगा। अब ये तो सारी फायदे वाली बात होगी, हमको क्या फायदा होगा। अब हम बात करते हैं कि एप्पल इंडिया के अंदर आया ही क्यों आया एप्पल इंडिया के अंदर। उनका अच्छा खासा काम चल रहा था चाइना में, इंडिया में क्यों आया। तो दरअसल दोस्तों जो इंडियन गवर्नमेंट है, इन्होंने एक इनिशिएटिव चला रखा है मेक इन इंडिया। आपने भी इसका जरूर नाम सुना होगा। इसके तहत जो दूसरे देशों की कंपनी है, लाइक यूएस की हो गई, जापान की हो गई, चाइना की हो गई, इन सभी कंपनीज को इंडिया अट्रैक्ट करता है। इन सभी कंपनीज को अलग अलग ऑफर देता है कि भाई हम आप पर ये टैक्स छोड़ देंगे, आपका बिजली का बिल इतना इतना माफ कर देंगे, आपको जो जमीन की रेट है वो कम कर देंगे, किराया कम कर देंगे। मतलब बहुत सारे लालच देता है सभी कंपनीज को, अलग अलग बेनिफिट्स देता है। और जब उन कंपनीज को लगता है कि हाँ अब इंडिया के अंदर अपनी फैक्ट्री खोलने का वक्त आ गया है, अगर हम इंडिया के अंदर अपनी फैक्ट्री खोलेंगे तब हमको ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो वो कंपनीज इंडिया के अंदर आकर अपनी फैक्ट्रीज खोल देती हैं। इसलिए जो कंपनीज है वो फायदा देखकर इंडिया के अंदर आती हैं। अब इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है, इंडिया बहुत सारी कंपनीज को इंडिया के अंदर क्यों बुला रहा है, तो दोस्तों इसका एक रीजन है ताकि देश की ग्रोथ होती रहे। जो टेक्नोलॉजी की दौड़ है वो बहुत ही तेज है और भारत को भी उस दौड़ के बराबर दौड़ना होगा ताकि वो सभी देशों से कंपीट कर पाए, कहीं पीछे ना रह जाए। अगर कोई देश टेक्नोलॉजी की दौड़ में पीछे रह जाता है तो उनका काफी ज्यादा नुकसान होता है। तो भारत ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता, इसलिए वो अलग अलग कंपनीज को अट्रैक्ट कर रहा है। इसके बाद दोस्तों आपने टेस्ला कंपनी का नाम सुना होगा, और आपको यह भी पता होगा टेस्ला इंडिया के अंदर आने की खूब कोशिश कर रही है, लेकिन वो इंडिया के अंदर आ नहीं पा रही है। अब वो क्यों नहीं आ पा रही है, उसका भी रीजन मेक इन इंडिया से ही जुड़ा हुआ है। इसके तार मेक इन इंडिया से ही जुड़े हुए हैं। अब दोस्तों टेस्ला का वर्ल्ड फेमस CEO इलोन मस्क भारत को क्या कहता है कि भाई हम अपनी गाड़ी दूसरे देशों में मैन्युफैक्चर करेंगे और दूसरे देशों में मैन्युफैक्चर करने के बाद में उनको इंडिया के अंदर इंपोर्ट करेंगे और इंडिया के अंदर बेच देंगे। भारत सरकार का एक सीधा सीधा कानून है, अगर आप कोई लग्जरी गाड़ी दूसरे देश से इंडिया के अंदर इंपोर्ट करते हैं तब उसके ऊपर 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। यानी अगर कोई गाड़ी 50 लाख की है तो वो इंडिया के अंदर आते आते 1 करोड़ की हो जाएगी। यानी कि जितनी प्राइस है उसकी प्राइस डबल हो जाएगी। तो आप कोई 50 लाख की गाड़ी 1 करोड़ रुपए में इंडिया में बेचेगा तो उसको मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं लेंगे, शौकीन लोगों के अलावा। वो ले सकते हैं, कुछ भी बहुत ही पैसे वाले हैं, लेकिन वो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, बाद में कोई इतनी ज्यादा सेल्स नहीं होगी। तो अब इंडिया ने इलोन मस्क को 2 ऑप्शन दिए, टेस्ला को 2 ऑप्शन दिए कि या तो आप इंडिया के अंदर आइए, इंडिया के अंदर अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाइए, यहाँ पर टेस्ला को मैन्युफैक्चर कीजिए और खुले आम बेचिए, आप पर कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी, कोई भी चार्जेज एक्स्ट्रा नहीं लगेंगे। लेकिन अगर आप दूसरे देश से गाड़ी बनाकर इंडिया में लाएंगे तब आपको 100% इंपोर्ट ड्यूटी देनी होगी। इलोन मस्क कह रहा है कि इस इंपोर्ट ड्यूटी में थोड़ा सा
कम कर दीजिए इसको। तो इंडिया ने साफ मना कर दिया, हम बिल्कुल भी कम नहीं करेंगे, ये इंपोर्ट ड्यूटी 100 की 100% ही रहेगी। और अब इंडिया क्यों कर रहा है वो इंपोर्ट ड्यूटी को कम क्यों नहीं कर रहा है, टेस्ला को इंडिया में क्यों नहीं आने दे रहा है? तो इसका रीज़न ये है कि जो गाड़ियाँ हैं वो दूसरे देशों में बनाएंगे, फ़ायदा दूसरे देशों को होगा, जॉब्स दूसरे देशों में बढ़ेंगी, और वो जो दूसरे देशों के लोग हैं वो इंडिया के माध्यम से पैसे कमाएंगे। इंडिया के जो पैसे हैं, इंडिया के लोगों के जो पैसे हैं, वो इनडायरेक्टली दूसरे देशों के पास चले जाएंगे, देश का नुकसान होगा इससे। तो ऐसा इंडिया बिल्कुल भी नहीं। खैर थोड़ा सा भटक गए थे टॉपिक से, वापस एप्पल पर आते हैं। तो एप्पल ने फिलहाल इंडिया के अंदर केवल आईफोन 13 की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की है। धीरे धीरे वो जितने भी एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं उन सभी की मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है, जो फैक्ट्री है, उसको चाइना से इंडिया के अंदर शिफ्ट करने की सोच रहा है। यानी कि फिर आईफोन 13 ही नहीं बल्कि आईफोन 13 प्रो, प्रो मैक्स, मिनी, जितने भी आईफोन 13 होंगे वो इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर होंगे। और आईफोन के अलावा आईपैड, एयरपोर्ट्स, ये सारे भी इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर होंगे और इससे इंडिया को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। साथ में एप्पल ये भी सोच रहा है कि इंडिया से जो माल है वो दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट किया जाए, यानी कि असेंबल्ड इन इंडिया आईफोन दूसरे देशों में भी बिकेंगे, और ये भी एक थोड़ी गर्व की बात है। बाकी दोस्तों यही थी एप्पल की और मेक इन इंडिया की कहानी। आपको कैसा लगा एप्पल का ये स्टेप और हिंदुस्तानी सरकार का मेक इन इंडिया कैंपेन, जरूर अपने कमेंट्स में बताना। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।